सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छे होना भी चाहिए इस कोविड-19 के महामारी में। ठीक है, तो बच्चों आप सब घर बैठे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आपकी कोविड-19 की वजह से क्लासेस बंद कर दी गई, स्कूल कोचिंग बंद कर दिए गए हैं, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ और क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में आपको सबसे पहले हम आपको बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे, जैसा कि आपकी फर्स्ट क्लास जो होगी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, कि आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें जानना है, बायोलॉजी है क्या, इसके अंतर्गत आता क्या है, इसमें हमें स्टडी करना क्या है, इस इतनी सारी मोटी बुक में हमें पढ़ना क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए बच्चों कि बायोलॉजी है क्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, भाई ये बायोलॉजी है क्या, होता क्या है ये बायोलॉजी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजी, हम बोल रहे हैं बायोलॉजी, है ना, मतलब कि दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है ना। पहला देखिए, पहला किससे बना हुआ है, प्लस बायो प्लस लॉजी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चों पहला वर्ड को हम अगर डिवाइड करें तो ये बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम इसका अर्थ निकालें, इसका मीन्स होता क्या है, तब तो हमें समझ में आएगा। बिल्कुल आइए, तो बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग्स। ठीक है, बायो का मतलब होता है द लिविंग्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, लॉजी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। अब बात करते हैं कि टू स्टडी मीन्स क्या। टू स्टडी में मतलब कि आप जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। टू स्टडी का मतलब होता है बच्चों जिनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। अब ये तो समझ में आ रहा है भाई किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि मैम लिविंग्स को हिंदी में बोलते हैं सजीव। तो कहने का सिर्फ यहाँ पे ये सेंस है बच्चों कि बायोलॉजी मतलब कि बायो प्लस लॉजी दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, जो द लिविंग्स, बायो का मतलब द लिविंग्स, लॉजी का मतलब टू स्टडी, मतलब कि जिनके बारे में आप अध्ययन करते हो। किसके बारे में अध्ययन करते हो, तो आप सजीवों के बारे में अध्ययन करते हो, लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हो। तो हमें जो भी कुछ बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है वो क्या होगा, लिविंग्स होगा, सजीव होगा। ठीक है, हम मतलब कि कोई भी टॉपिक को पढ़ना है, हमें कुछ भी बायो के अंदर पढ़ना है, वो सारे क्या होंगे, लिविंग्स होंगे, सजीव होंगे। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट को इतनी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें बच्चों कि सजीव बायोलॉजी, ये तो मैथ समझ में आ गया। अब ये बायोलॉजी की खोज किसने की थी, किसने बताया था इसके बारे में कि इसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, किसने बताया था इसमें कि हम इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें कौन बताया था, कोई तो होगा जिसने पता लगाया है। बिल्कुल, तो आइए हम इसके बारे में विचार लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस वर्ड को किसने दिया था, इस नाम को, इसका नामकरण कौन किया था, इस सब्जेक्ट का नामकरण कौन किया था, तो इस सब्जेक्ट का नामकरण जो हुआ था एक लैमार्क ट्रेविलेरस। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविलेरस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इस बायोलॉजी का नामकरण किया था। मतलब कि इसको नाम दिया था कि आप इसे बायोलॉजी कहोगे। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविलेरस ने किया था। अब अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे, ठीक है, वो अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है और फादर का नामकरण जो किया था वो लैमार्क और ट्रेविलेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो क्या, चलिए अब इतनी चीजें तो हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में कि हम बायोलॉजी के डिफिनेशन क्या बताएंगे, है ना। बहुत
बहुत छोटी सी बायोलॉजी की डेफिनेशन है। आप क्या बताओगे बायोलॉजी की डेफिनेशन बच्चों? तो आप बताओगे कि बायोलॉजी, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि बायोलॉजी जो हमारा है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन अगर बात की जाए बच्चों, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आप बताओगे कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बताओगे बच्चों? हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। आप बोलोगे कि मैम ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ लाइफ, डील्स विथ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इतनी छोटी सी डेफिनेशन बता दो कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है? लिविंग्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं बच्चों कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मतलब कि हमें देखिए बायोलॉजी जो होता है, ठीक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर क्लास 11 12 में हो तो आपको केवल 2 ही ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना है। वैसे टोटल जो बायोलॉजी की बच्चों ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, टोटल ब्रांचेस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो टोटल 55 ब्रांचेस होती हैं इसकी, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें केवल 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना है। मतलब कि बच्चों 55 ब्रांचेस होती हैं और 55 ब्रांचेस में से हमें 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना है। पहला आपका होता है जूलॉजी और दूसरा आपका होता है बॉटनी, ठीक है। पहला आपका होता है जूलॉजी और दूसरा आपका होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों जंतु विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। अच्छा, इतना कंसेप्ट तो बच्चों को क्लियर हो चुका है। आई होप कि सारे स्टूडेंट इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। देखिए 55 ब्रांचेस में से केवल आपको 2 ब्रांचेस के बारे में आपके क्लास में केवल इतना ही आपका सिलेबस है, ठीक है। मतलब कि आपको केवल यही 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप आगे पढ़ोगे जब इंटर पास आउट होगे तो, ठीक है। अभी आगे बताया जाएगा, अभी यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी कि 2 ब्रांचेस होती है जूलॉजी और बॉटनी। अब ये जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों जूलॉजी, इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, जैसे कि हमने बायोलॉजी को तोड़ा था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जूलॉजी का मतलब क्या होगा, इसको भी डिवाइड कर दो भाई। एक होता है जू और एक होता है लॉजी, ठीक है। एक होता है जू और एक होता है बच्चों लॉजी। तो ये जो जू है, जू का मतलब होता है क्या? एनिमल्स, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल्स, है ना। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, आप जानते हो उसके बारे में। और टू स्टडी मैंने आपको बताया था कि जिनके बारे में आप अध्ययन करते हो। किसके बारे में आप अध्ययन करते हो? तो जीवों के बारे में अध्ययन करते हो। मतलब कि आपको जूलॉजी के अंदर जो भी चीजें पढ़नी है वो सारी जीव जंतु के बारे में हमें डिस्कशन करना है, जीव जंतु के बारे में हमें स्टडी करना है। अब जीव जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं, मतलब कि ह्यूमन को भी जीव जंतु ही बोला गया है, ठीक है। तो आप जो भी आप जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? जीव जंतु के बारे में पढ़ोगे। तो टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है? जूलॉजी में आपको जूलॉजी में पढ़ना है टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, टू स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जो बॉटनी में पढ़ना है बच्चों, बॉटनी में आपको क्या पढ़ना है? बॉटनी में पढ़ना है टू स्टडी ऑफ, ठीक है, टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मतलब कि आपको बच्चों बॉटनी में क्या पढ़ना है? बॉटनी में आपको पढ़ना है प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी में आपको पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, जीवों के बारे में। इतना कंसेप्ट आपका सभी का क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जूलॉजी और बॉटनी तो मैम समझ में आ गया, तो इसकी भी कोई खोज किया होगा, इसके बारे में किसी ने भी बताया होगा? बिल्कुल बताया है। तो उसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों जूलॉजी में जो मैंने आपको बताया,
फादर कौन है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है, जो फादर ऑफ जूलॉजी है उन्हें क्या बोला, कौन है जो फादर ऑफ जूलॉजी है? तो फादर ऑफ जूलॉजी बच्चों अरस्तु को कहा गया है। जो अरस्तु थे, ठीक है, जो अरस्तु थे उन्होंने फादर ऑफ जूलॉजी की खोज की थी। मतलब कि फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में इन्होंने अच्छी खासी स्टडी किया था और स्टडी करने के दौरान इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा कि मैम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु थे। बिल्कुल, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था जिससे इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अरस्तु थे, अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने 500, ठीक है, इन्होंने 500 एनिमल्स, ठीक है, 500 इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था और स्टडी करने के दौरान इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ, ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ, क्या नाम था भाई? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया, ठीक है, एनिमालिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। उस बुक में उन्होंने 500 एनिमल्स के अलग अलग साइंटिफिक नेम लिखे थे। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा गया है ना। अब बात यह होती है कि मैम क्या 500 एनिमल्स लिखने से इन्हें इतनी बड़ी पद्धति दी गई? बिल्कुल, क्योंकि 500 एनिमल्स थोड़े से नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, उनकी अलग अलग जाति होती है, अलग अलग प्रजाति होती है। उनको ढूंढना, उनके बारे में पढ़ना, फिर उसको लिखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा सा छोटा लगता होगा, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है। सो इसलिए उन्होंने बच्चों इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी की नामकरण, मतलब कि इन्हें फादर बोला गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ हम लोगों का फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बच्चों, तो देखिए फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी जो थे वो कौन थे? उन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे उन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला गया है। बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या क्या था? सबसे पहले तो जान लेते हैं कौन थे। तो फादर ऑफ बॉटनी जो थे, ठीक है, वो थे थियोफ्रस्टस, ठीक है, वो थे थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फादर ऑफ बॉटनी की खोज की थी। मतलब फादर ऑफ बॉटनी की फादर बोला जाता है। इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। इन्होंने भी बच्चों, इन्होंने भी 500 प्लांट्स के बारे में, 500 इन्होंने प्लांट्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया था और स्टडी करने के दौरान इन्होंने एक बुक लिख दी थी। और उस बुक का क्या नाम था बच्चों? तो उस बुक का नाम था, हम ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, बुक का नाम ऊपर लिख दिया जा रहा है ताकि आपको दिखे। तो फादर ऑफ जो बॉटनी थे, थियोफ्रस्टस थे, उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट, ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दो बुक लिखी, ठीक है, सॉरी एक बुक लिखी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। उसमें उन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में लिखा, उनके अलग अलग साइंटिफिक नेम के बारे में उन्होंने बताया। तो इस दौरान फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी ये हुए, ठीक है। अब बात बच्चों, ये सारी चीजें तो आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल कंसेप्ट हो गया होगा कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की फादर्स कौन है, किस लिए इन्हें बोला गया, सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है बच्चों? तो जरूरी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो लिविंग्स होता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि मैम हम लोग को ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में हमने आपको एक पॉइंट बताया कि इसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैम लेकिन ये लिविंग्स होता क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग्स क्या होता है, सजीव क्या होता है? तो जो जो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है वो हमें सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मन में क्वेश्चन था या नहीं। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब मैंने जो बताया कि इसमें लिविंग्स के बारे में आप डिस्कशन करते हो, तो ये लिविंग्स होता क्या है?
कहते हैं। क्या हम लिविंग्स है? बिल्कुल हम लिविंग्स है। क्यों? क्योंकि मैम लिविंग्स के जो करेक्टर होते हैं वो मतलब कि श्वसन करना, ठीक है, गति करना मतलब श्वसन करना, ठीक है, गति करना, है ना, बोलना मतलब कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, पोषण करना, है ना, ये सारे मैम एक लिविंग्स के ही तो करेक्टर है। बिल्कुल, लेकिन हम आपको 5 चीजें बता रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, वही लिविंग्स के महत्वपूर्ण करेक्टर होते हैं। फिलहाल अगर हम लिविंग्स के बारे में डिस्कशन करें तो बहुत ही बड़ा लिविंग्स का एक अलग सा टॉपिक है, सो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे जब आप लोग की क्लासेस स्टार्ट की जाएगी क्लास 12 की, तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो उसी पे डिपेंड करता है पूरा, जब तक आपको ये पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो अभी तो छोटा सा चीजें जान लो कि आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन करना, है ना। सबसे पहले बच्चों लिविंग्स के जो करेक्टर होते हैं, जो लिविंग्स के करेक्टर होते हैं, सबसे पहले हमारी बात होती है श्वसन, ठीक है, क्या होती है? श्वसन। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर पे पोषण, ठीक है, पोषण। एक लिविंग्स जो होता है वो पोषण जरूर करता है, तो पोषण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बच्चों, श्वसन, ठीक है, दूसरा आप लिख लो पोषण, ठीक है, श्वसन करेगा और पोषण करेगा। एक लिविंग श्वसन और पोषण जरूर करेगा। नेक्स्ट प्रजनन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रजनन। अब वो प्रजनन भी जरूर करेगा, श्वसन करेगा, पोषण करेगा, प्रजनन करेगा और उत्सर्जन करेगा और पाचन करेगा और ग्रोथ करेगा मतलब कि गति करेगा, ठीक है। श्वसन करना, पोषण करना, प्रजनन करना और मैंने आपको क्या बताया? उत्सर्जन करना, ठीक है, उत्सर्जन करना और ग्रोथ करना मतलब कि ग्रोथ मतलब कि बढ़ना, या आप कह सकते हो गति करना, है ना, यहाँ पे गति करना वही मतलब होता है बढ़ना या गति करना, ठीक है। और एक आपका आता है पाचन करना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका एक पाचन करना, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट को मैंने बताया, लेकिन अभी आप लोगों को इसमें डिफरेंट बताएंगे कैसे, कहाँ पे आप देखिए, जो लिविंग्स कैरेक्टर होते हैं वहां पे 2 पॉइंट्स और भी होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसे आप नॉन लिविंग समझोगे, लेकिन अगर आप अपने तरीके, लेकिन आप जो लिविंग्स के एकदम सही डिफिनेशन है और एकदम सही करेक्टर्स को देखा जाए तो वो नॉन लिविंग ना होकर लिविंग्स होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही डीप में समझना होगा इस चीज को। तो इस चीज को समझने के लिए हम कल की क्लास में आप लोगों को बताएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है लिविंग्स, क्या होता है सजीव, ठीक है। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको जाते जाते, और आप इसको जरूर डिस्कशन करिएगा अपने में और हमें कमेंट करके माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप किसमें इसके बारे में क्या सोचते हो। जैसा कि बच्चों हम बात करते हैं पहाड़, क्या पहाड़ लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर लिविंग्स है तो क्यों, और नॉन लिविंग है तो क्यों, है ना। हम बात करते हैं रेत, ठीक है, रेत क्या लिविंग्स है या नॉन लिविंग है? हमें इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अगर आप इस चीज की गहराई को डीप तक आप जाते हो तो समझ लो कि आप इस बायोलॉजी का आधा कंसेप्ट तो आपका एकदम क्लियर हो गया, आप एकदम समझ चुके हो, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें समझ में चीजें नहीं आती। हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 तक हमेशा रटा है, फिलहाल रटते आए हैं, हम लोग भी रटते ही आए हैं, ठीक है। लेकिन जो 9th से पढ़ते हैं वो हमें रटना नहीं होता, समझना होता है। सो आप 10th में कैसे पढ़े हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप समझ के पढ़े हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी आप जो 12th की क्लास कर रहे हो तो उस क्लास में आप लोगों का देखिए 12th के बाद आपका मेन कैरियर आ जाता है, ठीक है, कि आपको लेना क्या है, आगे करना क्या है। तो यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना, और इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप एक बार सोचिएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, हमने क्या बात कर लिया लिविंग्स के बारे में, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एकदम डीप में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आपको क्या क्या चीजें बताई है। हमने आपको सबसे पहले बताई बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग्स, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी मतलब कि जिनके बारे में आप अध्ययन करते हो, और लिविंग्स के बारे में, लिविंग्स का मतलब होता है सजीव, मतलब कि आप किसके बारे में अध्ययन करते हो बायोलॉजी में, लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में।
फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बच्चों फादर ऑफ बायोलॉजी जो होते हैं वो अरस्तु है, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रस्टस है, ठीक है। थियोफ्रस्टस ने कौन सी बुक लिखी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटिना। और जूलॉजी में अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी, तो द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 500 एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, और जो थियोफ्रस्टस जी थे उन्होंने 500 प्लांट के बारे में स्टडी किया था। तो टू स्टडी ऑफ जूलॉजी, सॉरी टू स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी में करते हो, और टू स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी में करते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई बच्चों, थोड़ा सा आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी के फादर्स किस कौन है, तो बता दिया अरस्तु और थियोफ्रस्टस, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने बताई है, और डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, और क्लासेस आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और जल्दी से अगर आपने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर लीजिए, और 100 डस्टबिन लेना हो तो भाई 100 डस्टबिन ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। और अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए तो इसको नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन।